यूनिट 13 अमाइंस। और ये चैप्टर आज हमारा है जिसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर हमारा है अमाइन, लेकिन अमाइंस पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं पहले चलता हूँ और चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है तो उनके बारे में हमको जानना है। उसमें फिर एक अमाइन आएगा। देखिए, अमाइंस नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और एराइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। और भी हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, ज़्यादा लिखूंगा तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। अब हमारे देखो सिलेबस में एक अमाइन और एक एराइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ये दो हैं, और बीच वाले ये सारे गायब। अब अगर आप मान लो ये ईयर चल रहा होता 1999, यानी पिछली सेंचुरी का लास्ट ईयर, और अगर आप उस ईयर में 12th में होते, यानी आज से 23 साल पहले, बिफोर 23 ईयर्स, तो आपके सीबीएसई बोर्ड के, आईएससी में नहीं था लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये सब थे। मैं पढ़ाता था, ये सभी पढ़ाता था मैं। लेकिन फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम की एक आंधी आई, एक रेवोल्यूशन आया। हम लोगों ने पढ़ा कि अब ये होगा वो होगा, नया सिलेबस। फिर आई आपकी ये वाली एनसीईआरटी, एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी, आज से 12-13 साल पहले, और ये सब हट गए, और ये रह गया और ये रह गया। आज भी यही दो चले आ रहे हैं। तो जो 23 इयर्स के पहले जो बच्चे पढ़ते थे, आप लोगों को उनसे बहुत एडवांस पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो। ये है अपनी बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी, और ये सारी चीज़ें कंपटीशन लेवल में आती हैं, एकेडमिक से हटा दिया। अच्छा, अब सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि सिर्फ अमाइन है। इस बार पेंडेमिक के चलते सिलेबस जो कट है उसमें एराइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड नहीं है, लेकिन आईएससी बोर्ड के आप हो तो आपके सिलेबस में ये है, वो मैं ये आपको पढ़ा दूंगा। तो ये हमको पहले थोड़ा सा मैं एक परिचय आपको दे दूं। थोड़ा मुझे अचानक पुरानी बात याद आई, मैंने कहा बता दूं तुम लोगों को कि तुमसे जो बहुत पुराने सीनियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अब लेकिन वो नहीं है।
तो देखो अमाइन में तो देखो ये 3 होते हैं, RNH2, R2NH, R3N। अच्छा, ये अमाइन पार्ट 1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। इंट्रोडक्टरी है आज, ये इंट्रोडक्टरी है। नाइट्रो एल्केन है RNO2, एल्काइल नाइट्राइड RONO, एल्काइल साइनाइड RCN, आइसोसाइनाइड RNC, और ये है ArN2Cl। इन सब में एक खास बात है कि इनके अंदर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये नाइट्रो एल्केन जानते हो आप लोग, एल्केन चैप्टर में भी था, और एरोमेटिक कंपाउंड में तो NO2 ग्रुप नाइट्रेशन में बार बार आता है। इसी का आइसोमर है ये नाइट्राइट। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, और ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर है। अगर नीचे जगह है, हाँ है, मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ। 2 और, एक है एल्काइल साइनेट RCNO, और एक है एल्काइल आइसोसाइनेट RNCO। थोड़ा सा कट रहा है, इधर लिख देता हूँ। ये सब लिखना है, नोट्स बनाओ। यहाँ लिख देता हूँ RNCO। अच्छा, ये कंपाउंड RCN आ जाता है, आपने देखा होगा, उसमें भी देखा होगा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कि जो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ तो हमको CNO मिल जाता है, ये CN मिल जाता है। और ये RNC तो अभी आपको मिल जाएगा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन आएगी वहाँ पर ये बनेगा, ये कहीं नहीं बनेगा RONO, और RCNO और RNCO भी कहीं पर नहीं आएंगे, लेकिन ये होते हैं। मैंने 8 आपको बता दिए। अब ये दोनों भी कटे हुए हैं, ये दोनों भी नहीं हैं। मैंने आपको बता दिया CBSE वालों के लिए इस बार अमाइन सिर्फ पढ़ना है, ISC वालों को अमाइंस के साथ एराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड भी पढ़ना है। लेकिन अगर आप एराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड नहीं पढ़ोगे, सिलेबस में नहीं है, बहुत चतुराई से इसको हटाया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे इसको अगर हटा दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक के कन्वर्ज़न इस कंपाउंड के बिना, ArN2Cl के बिना नहीं कर सकते हो। इसके कन्वर्ज़न के लिए ज़रूरी है तुम्हारे पास होना चाहिए ArN2Cl। तो भैया CBSE ISC वालों को दोनों को ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये क्रॉस की बजाय इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि कभी इतना हेल्दी होता था हमारा सिलेबस, अब काट छाट के ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते कहाँ आ गए। सब चीज़ें पढ़ाया करता था धीमे धीमे सब, है ना। बिछड़े सभी बारी बारी, देखी ज़माने की यारी। तो वैसे ही हुआ एक एक करके। अब मेरा क्या है कि मुझे तो ग्रेजुएशन वगैरह भी मैं क्लास लेता हूँ, तो
मुझे आगे वो ग्रेजुएशन में सब चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन 11-12 से वो चीज़ें हट गई। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं सीधे। अब फोकस करते हैं अमाइंस पे। अमाइंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एल्काइल अमाइंस और एक होते हैं एराइल अमाइंस। जिसमें भी AR लग जाएगा वो एरोमेटिक है, जिसमें भी AR लगेगा वो एरोमेटिक है। तो ये एल्काइल अमाइन है, एराइल अमाइन है। तो पहले हम फोकस करते, दोनों पढ़ने हमको। एल्काइल अमाइन, दीज आर alkyl derivatives of अमोनिया। अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव हैं, मतलब इनको हमने अमोनिया से हम इनके स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लेना, मैं साफ कर दूंगा इसको। क्योंकि बोर्ड में जानबूझ के छोटा ऑप्ट करता हूँ, अगर इसको मैं बड़ा ले लूँगा तो फिर आपको छोटा छोटा दिखाई देगा। अब मोबाइल पे पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगी। हाँ, जो लैपटॉप पे पढ़ते हैं वो तो ठीक है, या लैपटॉप वगैरह पे जो भी पढ़ेगा उसके लिए तो अच्छा रहेगा, टैबलेट पे पढ़ेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। मोबाइल में स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा मैं बोर्ड को छोटा रखता हूँ। ज़्यादातर बच्चे जो आप लोग देख रहे होंगे उनके पास मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। देखिए, ये है हमारा अमोनिया। दिस इज अमोनिया। अब एल्काइल डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? H को हटाइए, R लगाइए। अब हमने एक H हटाया, -H, और एक R हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये बन गया। फिर हमने एक H हटाया और एक R लगाया। थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दो, R डैश कर दो। जैसे एक बार पहले मैंने ये H हटाया, अब की बार मैं ये हटा रहा हूँ, R N R डैश H, ये बना। इसके बाद मैंने एक और हटाया, R डबल डैश, एक H हटाया तो ये बन गया R डैश R डबल डैश। ये है 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन, ये है 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन, 3 डिग्री और टर्शरी अमाइन। ये 3 आपके हो गए, तो इसीलिए इसको ब्रीफली हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, RnH2 1 डिग्री अमाइन, R2NH या तो ऐसे लिखो और या ऐसे लिखो, 2 डिग्री अमाइन, R3N
3 डिग्री टर्शियरी अमाइन। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है NH2, इसमें है NH और इसमें है N। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 तरह के ये हमारे पास एमाइंस हैं। इन पे हमको फोकस करना है। ये सारे बेस हैं। These are लुईस बेसेस। लुईस बेसेस होते हैं लोन पेयर डोनर्स। लुईस बेस हैं या ब्रॉन्स्टेड बेस हैं H प्लस एक्सेप्टर। चाहे आप इनको बोलें लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर सब पे है, देखो लोन पेयर सब पे है, देखो लोन पेयर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होता ही है, सब पे देखो है लोन पेयर, ये देखो। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने कंपाउंड पढ़े स्टार्टिंग फ्रॉम 11th, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें या तो न्यूट्रल है वो और या फिर एसिड है। आपके सिलेबस में फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो फॉर द लास्ट टाइम इकलौते जो बेस हैं वो है अमाइंस। वजह इनके लोन पेयर का होना, और इनके लोन पेयर के आसपास जो ग्रुप हैं वो कोई फ़र्क नहीं डालते हैं लोन पेयर पे। तो ये लुईस बेसेस हैं या फिर ये ब्रॉन्स्टेड बेसेस हैं। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और समझनी है कि भाई इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्यों कह रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यूज़ किया था। थोड़ा सोचिए उस बारे में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो आपने यूज़ किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ा था। और ऐसे ही आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एराइल हैलाइड, और वहाँ पर वो कार्बन के बेसिस पे किया गया था, तो उसको मैं नहीं बताऊँगा, वो आप पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के बेसिस पर, अगर नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 जुड़ेंगे तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन से 3 अटैच होंगे देन 3 डिग्री। इसी बेसिस पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नाम आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा परिचय दे दिया। R एल्काइल ग्रुप है, हम जानते हो। अब देखिए इनका नॉमेनक्लेचर काफ़ी कठिन है, और चूँकि आपके सिलेबस में इसका कॉमन नेम भी काफ़ी दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें दोनों आपको करने होंगे। देखिए इनका नॉमेनक्लेचर, इनका नॉमेनक्लेचर आपको देखना होगा, और
पहले आयुपैक। तो अमाइंस में जो सफिक्स लगता है वो लगता है अमाइन, कुछ याद ही नहीं करना है। अब देखिएगा, हमने लिया CH3NH2, तो इसका जो नाम होगा, अगर मैं पूरा आयुपैक नेम लिखूं, एल्केनामाइन, तो इसका हमको नाम करना है, एक कार्बन है मेथ, एक ही कार्बन है तो बॉन्ड कुछ है नहीं, एन अमाइन, मिथेनामाइन, दो कार्बन, इथेनामाइन। तीन कार्बन, बोला उसकी पोजीशन, बोला पोजीशन कुछ है ही नहीं, आप जहाँ पर रख रहे हो वही उसकी पोजीशन, जिस जगह आप उसको रख रहे हो वो नंबर 1 पे ही है, तो उसकी क्या पोजीशन लिखे। हाँ, अब इसे मान लो, अब यहाँ लिख दिया Cl, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, 1 क्लोरो इथेनामाइन, या Cl लिख दिया, एक Br लिख दिया, CH2NH2, 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो प्रोपेनामाइन। ठीक है, ये कर लेते हो क्योंकि इस तरह के नाम कर चुके हो। आयुपैक नॉमेनक्लेचर, अभी ये प्राइमरी अमाइन है, और अभी मैं NCERT वाले भी सारे ले लूँगा, मैं पहले अपनी तरफ से करा दूँ, करीब करीब कवर हो जाएंगे। आयुपैक चल रहा है अभी, फिर बताऊंगा कॉमन नोमेनक्लेचर। देखिए, आयुपैक में अगर मैं और ले लूँ, अब सेकेंडरी लेता हूँ, अब ऐसे मैंने ये ले लिया, तो अब इसमें क्या है कि इसको भी अमाइन की तरह ही मानेंगे, तो देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है। तो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इतनी ही है ना, एक ही कार्बन ही तो है, इधर से भी एक कार्बन, एक कंटिन्यूअस कार्बन देखे जाते हैं, एक ही है कार्बन, इसके साथ हमने NH को मान लिया और ये इसको ब्रांच मान लिया, और इसमें ब्रांच जो जुड़ी हुई है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है। तो पोजीशन 1 2 3 हम लोग लिखते हैं 1 क्लोरो 2 ब्रोमो ऐसे, लेकिन यहाँ पर N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसको लिखेंगे N मिथाइल, और इतने का नाम जैसे करते हो तो N मिथाइल मिथेनामाइन। अब जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये है। अब इसको हमने देख लिया कि ये अमाइन है, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही लगता है,
प्राइमरी में भी वही, सेकेंडरी में भी वही, टर्शरी में भी वही, सभी में यूज़ होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इन सभी में अमाइन सफिक्स इज यूज्ड। अमाइन ही लिया जाता है सभी में। तो इसमें देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हमारा मेन कंपाउंड हुआ और ये हो गई ब्रांच। लेकिन ये ब्रांच नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। अगर कार्बन से अटैच्ड होती तो उसमें हम 1 2 3 4 नंबरिंग डालते। इट इज़ अटैच्ड विद नाइट्रोजन, इसलिए एन मिथाइल इथेनामाइन। अच्छा, अब जैसे ये है तो इसमें ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये मेन हो गया। एन से अटैच्ड है इथाइल प्रोपेनामाइन, एन इथाइल प्रोपेनामाइन। मैं पहले अपनी तरफ से बता दूंगा, फिर जो बचे होंगे एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको मैं एनसीईआरटी से लिख लूँगा, वो भी बता दूंगा। सारे कर लेना, एक आध नंबर का आ जाता है। एन इथाइल प्रोपेनामाइन। अच्छा, अब मान लो टर्शरी अमाइन होता CH3 N, टर्शरी है। सफिक्स तो उसके लिए भी, सफिक्स वो जो लास्ट में लिखा हो, सफिक्स इसके लिए भी अमाइन है। अब लेकिन इसमें भी वही करेंगे कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन तो लेना ही पड़ेगा विद नाइट्रोजन, एक ही लिया और दो ब्रांचेस हो गई, दोनों नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं। N, 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 डाई मिथाइल और आगे मिथेनामाइन। मिथेनामाइन। हर तरह का वैरायटी होनी चाहिए। अब सीबीएसई वालों का तो ये आखिरी चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक कंप्लीट उनकी हो जाएगी और 25 मार्क्स का पेपर है, तो मुझे लगता है कम से कम 15 मार्क्स की तो ऑर्गेनिक होएगी। अब देखिएगा, जैसे CH3 और CH3, देखो पहला इसमें यही काम होता है माइंड में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑफ अमाइन वो आपको लेना है और वो आपका मेन होगा। देखो ये आपका मेन हो गया। अगर हम इतने का नाम देखें तो मेथ एथ, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, इतने का नाम, और N, N डाईथाइल। दो इथाइल है तो हमने कर दिया डाईथाइल। अच्छा, अब मान लो CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3, ये इथाइल है।
अब इसमें लॉन्गेस्ट अगर आप चेन लोगे, ये हो गई, N से एक है मिथाइल, N से एक है इथाइल, तो हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। N पहले अल्फ़ाबेटिकल में इथाइल आता है, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामाइन, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामाइन। तो ये हो गया देखिए आपका एल्काइल अमाइन की नेमिंग प्रॉपरली बिल्कुल हो गई। लाइक सब लोग कर दो, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है लाइव चैट में मत पूछो, क्वेश्चन को कमेंट में पूछो। जवाब आपको या तो वहीं पे मैं यूट्यूब पे दे दूंगा कमेंट में, और या फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है? अच्छा, अब आप देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल अमाइन। अब हमको देखना है कि उनकी कॉमन नेमिंग क्या होती है, उनकी कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो वो हमको देखना है। अभी हम लोगों ने देखा है आयुपैक, अब देखेंगे कॉमन नेम। देखिएगा ध्यान से, देखो कॉमन नेम ऐसे होता है, ट्राई अल्काइल अमाइन, या एल्काइल डाई अल्काइल अमाइन, या एल्काइल 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 अमाइन। या डाई अल्काइल अमाइन, या एल्काइल एल्काइल अमाइन, या एल्काइल अमाइन। अब ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें समझ में आएगा, जैसे एल्काइल अमाइन, अगर एक बार हमने लिखा एल्काइल तो क्लियर है कि वो हमारा हो गया 1 डिग्री अमाइन। अगर हमने एक बार लिखा, देखो एक बार लिखा एल्काइल, और अगर हम 2 बार लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 डिग्री अमाइन है। चाहे तो एल्काइल एल्काइल लिखेंगे या डाई एल्काइल लिखेंगे। अब बोला कि डाई एल्काइल क्यों लिखेंगे, तो बोला डाई एल्काइल इसलिए लिखेंगे कि उसमें 2 एल्काइल हैं, दोनों सेम हैं। और इसको एल्काइल एल्काइल क्यों लिखेंगे कि 2 एल्काइल हैं, डिफरेंट हैं। तो ऑब्वियस है कि ये होगा 1 डिग्री, और ये जो आप देख रहे हो ये होगा 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। फिर अगर लिखा है एल्काइल एल्काइल एल्काइल, 3 एल्काइल, 3 डिग्री, और देखो ये भी 3 डिग्री। ट्राई एल्काइल, तीनों एल्काइल सेम है, और एल्काइल डाई एल्काइल 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो मैंने सारा आपको खेल देखो दिखा दिया है।
ये भी देखो 2 डिग्री होगा। एल्काइल डाई एल्काइल ये 3 डिग्री होगा, ये भी 3 डिग्री होगा। तो काफ़ी सरल है नाम, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे CH3NH2, तो ये एल्काइल अमाइन हो गया, एक ही एल्काइल ग्रुप है इसमें, तो CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। अब अगर यहीं पर CH3 CH2NH2 लग गया, इट बिकम्स इथाइल अमाइन। उसके बाद तो इसको प्रोपाइल भी लिखते हैं, और कॉमन नेमिंग में 3 कार्बन होंगे तो मेंशन कर देना चाहिए कि वो नॉर्मल प्रोपाइल है कि आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि एक ये भी होता है CH3 CH3 CH, ये ग्रुप होता है आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा नाम, आइसोप्रोपाइल अमाइन। और अगर ये है, ये तो इसमें जो ग्रुप है वो है टर्शरी ब्यूटाइल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। मतलब ये सब RNH2 है, प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि इनमें आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है। ये भी पूछ देते हैं कि बताइए प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, तो सब में आपको NH2 दिख रहा है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने का हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ अब हम लोग सेकेंडरी के एग्जाम्पल लेते हैं। ये चल रहा है कॉमन नोमेनक्लेचर। सेकेंडरी देखिए CH3NH CH3, तो 2 एल्काइल हैं, दोनों मिथाइल हैं, डाई मिथाइल अमाइन। अब इसमें क्या है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल अमाइन अल्फाबेटिकली लिखो, इथाइल मिथाइल अमाइन। अच्छा, अगर अब देखिए इसमें क्या हुआ, वो तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसका नाम हुआ ट्राई मिथाइल अमाइन। इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। अच्छा, इस तरीके से करते हैं। मान लो कुछ ऐसे भी अमाइन एक आध एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये लिखा है, तो इसका कॉमन नेम, इस ग्रुप को कहते हैं ये विनाइल ग्रुप, इसका नाम हुआ
विनाइल अमाइन, और मान लो ये हो, तो इसका नाम एलाइल अमाइन। देखो ये जो ग्रुप देख रहे हो ना इतना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल है, और जो इतना ग्रुप देख रहे हो ये एलाइल है। तो अगर हमारा कोई प्राइमरी वाला मतलब वैसा होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं हम, मतलब एलिफेटिक वाले को, एराइल वाले को, एल्काइल वाले को कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेमिंग इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैं देखो बुक ले लेता हूँ, और जो चीज़ इसमें अभी कॉमन नेमिंग वाले नहीं आए हैं मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। आप भी बुक ओपन कर लो, अमाइन चैप्टर पे आ जाओ, और अमाइन चैप्टर पे शुरू में ही पन्ना पलटो, पहला पेज, जैसे ही आप उसको पलटोगे तो वैसे ही आपको एक बड़ा सा चार्ट मिलेगा। मैं भी जरा गला तर कर लूँ। हाँ चलिए, तो इसमें मैं अगर अब लेता हूँ ऐसे एग्जाम्पल जो भी नहीं हुए हैं और उनको हमको दोनों करने हैं, कॉमन भी करना है और आईयूपैक भी करना है। हाँ, जैसे ये नाम है, अब आप आईयूपैक समझ जाओगे आईयूपैक नेम कौन सा होगा। आईयूपैक नेम बता रहा हूँ। तो अब इसमें NH2 करोगे तो नंबर डालोगे 1 2 3, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे आपको मिलना है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन। और देखो प्रोपेन का एन का ई गायब है, बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाई अमाइन, तो ये आपका हटा हुआ है। और ये वाला जो नाम एक है, इसका इन्होंने आईयूपैक नेम दिया है, अभी मैंने इसको लिया था आपका CH2 सिंगल, और एक लिया है NH2 CH2 होल 6। इंटेलिजेंट मूव है, क्योंकि इसको अगर इन लोगों ने लिया है तो उनका मकसद ये है कि भाई वो ये चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पॉलीमर जो चैप्टर होता है उसमें ये आता है, ये कंपाउंड, तभी इन्होंने इसको डाल दिया। अब देखो जैसे ये है, तो इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, तो पहले नाम होगा प्रोप। फिर देखो इन, इन क्योंकि डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, 2 पे इन और 1 पे अमाइन। ये सब आईयूपैक लिख रहा हूँ मैं, कॉमन बता चुका हूँ। अब देखो ये देखो है तुम्हारा आईयूपैक नेम, और ये भी है आईयूपैक नेम। अब इसका अगर हम आईयूपैक नेम लिखें तो देखो इसमें 2 NH2 हैं, और कार्बन कितने हैं टोटल 6, टोटल 6 हैं कार्बन, और
दो है NH2, तो 6 के लिए हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, और 1,6 डाइअमाइन। और इसका जो कॉमन नेम है, CH2 ग्रुप को कहते हैं मिथाइलिन। CH2 होता है मिथाइलिन, तो हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है। इसी से बनता है नायलॉन, नायलॉन 6,6 हेक्सा 6, मिथाइलिन CH2 को बोलते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो मतलब कहने का है कि जितने भी तुमको वो वाले नाम हैं वो मैंने तुमको सब बता दिए। कौन से? एल्काइल अमाइन के। अब हमको नाम करने हैं एराइल अमाइन के, मतलब एरोमेटिक वाले। एल्काइल का हो गया, तो अब चलो एराइल का ले लेते हैं। तो हमको क्या लेना है? एराइल अमाइन। एराइल अमाइन। एराइल अमाइन में मतलब एरोमेटिक, तो पहले इसको देखो, क्योंकि ये मेन कंपाउंड है NH2। ये हमारे कोर्स में भी है। इसका IUPAC नेम एनिलीन, और दूसरा नाम भी इसका IUPAC, तो उसको बेंजीनामाइन। दोनों इसके IUPAC नेम है। मोस्टली हम लोग इसको प्रेफर करते हैं कि एनिलीन, ज़्यादातर हम लोग इसको एनिलीन लिखना पसंद करते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पे Br, तो ये 1, ये 2, ये 3 ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से करके कहीं इसी में हम अलग अलग जगह रख दें तो आपको उस तरीके से बता दें। इसके भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखता देखो, एक है NH2 CH3, और अच्छा, इसका भी एक नाम और होना चाहिए था। और एक ये दिया हुआ है, और देखो 3 ब्रोमो एनिलीन हो गया इसका IUPAC नेम, और 3 की जगह अगर मेटा लगा दो M ब्रोमो, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अच्छा, इसका जो नाम है ऑर्थो पोजीशन है 1, 2 है, ऑर्थो टोल्विडीन
फिर मैं इसकी स्पेलिंग चेक कर लूँ, डाउट हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, तो टॉलिन होता है, उसको आई लगा दिया इसमें। और दूसरा इसका जो नाम है थोड़ा सा स्ट्रेंज मुझे लग रहा है, फिर भी वी हैव टू फॉलो इट। इसको बेटा याद कर लेना, क्योंकि मैं तो इसको 2 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आयुपैक को नाम को लिखा गया है कि 2 एमिनो तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसको मेन क्यों माना है? ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, ये नहीं है, तो इसी को मेन माना। ठीक है, बस ये इसको याद कर लो, इसको लर्न कर लो। एक के लिए कितने रूल पढ़ोगे, इस नाम को लर्न कर लो। इसका हमको नाम देना है आयुपैक नेम। देखो ये इसका है कॉमन नेम, ये इसका है आयुपैक। 4 ब्रोमो एनिलीन आयुपैक नेम, और पैरा अगर पैरा लगा दोगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन कर दोगे, तो वो बन जाएगा इसका कॉमन नेम। तो चूंकि ये सब दिए थे, तो मैंने कहा भैया इंट्रोडक्शन में तो ये सब जरूरी है ना। ठीक है, तो देखो नॉमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, अब जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। तो होता ये है, एक अमोनिया है और 3 इधर ग्रुप होते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो हमने R ले लिया, इस नाइट्रोजन पे गए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर, टोटल 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी, तो जब इसकी आप ज्योमेट्री बनाओगे, तो ज्योमेट्री sp3 में होती है टेट्राहेड्रल। कई बार बना चुके हो। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर होगा। और फाइनली हमको लोन पेयर की पोजीशन को डिस्कार्ड करना रहता है। देखो ये लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं है, वो तो चार्ज है, स्प्रेड है। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन में तीनों के न्यूक्लियस जहाँ जहाँ है, उनको यहाँ पर शो किया गया है। तो जब ये हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, ये हमको यूँ मिल रहा है, और ये है आपका, कोई पूछे क्या स्ट्रक्चर है अमाइंस का, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और बॉन्ड एंगल जो होता है
वो स्लाइटली लेस देन, थोड़ा कम हो जाता है, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा कम होता है किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। जैसे लगभग नियरली 101 डिग्री, तो ये इसकी हो जाती है ज्योमेट्री। तो ये शुरुआत का इसका क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर, और एक आध मैंने अगर छूट गया तो वो आप करना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्लास में। तो इसके बाद जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ हमारी आएगी ना, इसका प्रिपरेशन होगी। देखो, इंट्रो हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, कॉमन भी, आयुपैक भी, स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। जय हिंद।